जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, 20 जनवरी 2026 के दोपहर में शनिदेव अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करना प्रारंभ कर देंगे, जहां पर ये 17 मई 2026 तक रहेंगे। तो 20 जनवरी से लेकर के 17 मई 2026 तक शनिदेव का अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर करना कैसा परिणाम लेकर के आ रहा है सिंह राशि के जातकों के लिए। सिंह राशि के जातकों के लिए वर्तमान में ढैया चल रही, लेकिन इसी ढैया में आप देखेंगे कि शनिदेव आपको बहुत अच्छे अच्छे परिणाम भी देने वाले हैं। ऐसे परिणाम देंगे जिनका परिणाम आपको लंबे समय तक प्राप्त होगा। अच्छा, अब आइए इस नक्षत्र के बारे में थोड़ा समझते हैं। बहुत संक्षिप्त में, बहुत छोटा वीडियो है, पूरा देखिएगा। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 2 तारों का नक्षत्र है, ऊर्ध्वमुखी नक्षत्र है, अर्थात प्रोग्रेसिव है, प्रगति कराने वाला नक्षत्र है, आगे बढ़ाने वाला नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र ध्रुव स्थिर संज्ञक नक्षत्र है, इसको ध्रुव स्थिर नक्षत्र कहते हैं। अर्थात इस नक्षत्र में जो कार्य किए जाते हैं वो स्थिर हो जाते हैं, ध्रुव हो जाते हैं और उनका परिणाम हमको लंबे समय तक प्राप्त होता है। अब यहीं पर सूत्र निकलता है आपके लिए। यदि आप अच्छे काम करते हैं, श्रेष्ठ काम करते हैं, तो इसका जो परिणाम, इसका जो फल होगा वो स्थिर हो जाएगा और लंबे समय तक उसको आप प्राप्त करेंगे। लेकिन इसी कालखंड में यदि आप बुरे काम करते हैं, नीच काम करते हैं, हीन काम करते हैं, तो वो भी ध्रुव हो जाएगा, उसका बुरा परिणाम आपको लंबे समय तक प्राप्त होगा। तो इस नक्षत्र की विशेषता को समझिए, तब आपको इस वीडियो को देखने का और शनि के नक्षत्र परिवर्तन का लाभ प्राप्त हो पाएगा। अच्छे परिणाम में अपने तरफ आप मोड़ पाएंगे। तो एक कर्मों की स्थिरता है, यहाँ पर स्थिर परिणाम प्राप्त होंगे। दूसरी बात यह ये प्रबोधन का नक्षत्र है, ज्ञान प्राप्त, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान प्राप्ति का नक्षत्र है। शिक्षा का, ज्ञान का, सलाह का, एडवाइस का, ये प्राप्त करने और देने दोनों का ये नक्षत्र है। तो आप जहां आवश्यक हो वहां पर ज्ञान प्राप्त करिए, सलाह प्राप्त करिए, शिक्षा प्राप्त करिए, और यदि संभव हो तो अगर आप बांट सके तो उसको बांट भी दीजिए, ज्ञान को बांट दीजिए, सलाह को बांट दीजिए, लोगों का भी कल्याण हो। शनिदेव आपसे बहुत प्रसन्न होंगे इस नक्षत्र पर गोचर करते हुए। शनिदेव यहां पर इस नक्षत्र पर जब आते हैं तो शास्त्र कहते हैं व्यक्ति को अलर्ट हो जाना चाहिए, सजग होना चाहिए। किन बातों के प्रति सजग होना चाहिए? सजग होना चाहिए अपने कर्मों के प्रति, क्योंकि कर्म मैंने शुरू में बताया कि दृढ़ हो जाते हैं, उसके परिणाम दृढ़ हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं। तो कर्मों के प्रति अपने सजग रहिए। साथ ही साथ कहां से आए हैं, कहां जाना है, उसके प्रति भी सजग रहे, क्योंकि ये भचक्र की जो कालचक्र है उसकी सेकंड लास्ट राशि है। अब कंक्लूड कर रहे हैं शनिदेव 27वें नक्षत्र के 26वें नक्षत्र, 27 नक्षत्र में से 26वें नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं और अब कंक्लूजन के मूड में हम कंक्लूड कर रहे हैं। आगा पीछा कुछ छूटने न पाए संपूर्ण, अब क्योंकि इसके बाद रेवती के बाद पुनः प्रारंभ में पहली राशि अश्वनी से शुरू हो जाएंगे। हालांकि इसको आने में भी समय लगेगा, लगभग 1.5 वर्ष का समय लगेगा, लेकिन फिर भी कंक्लूड करने के मूड में शनिदेव आ गए हैं। तो इसलिए सजग रहिए और अपने कहाँ से आए थे, कहाँ जाना है, अर्थात अपने मोक्ष के बारे में भी विचार करना चाहिए। शनिदेव यदि कुंडली भी अच्छे नहीं है, बुरे परिणाम दे रहे हैं और आपके कर्म भी उसी तरह के हैं, तो ये फकीर की तरह दर दर भटकाने वाला भी नक्षत्र है। अलर्ट हो जाने का एक अर्थ ये भी है, अपने कर्मों के प्रति सजग रहिए, क्योंकि कर्मों के फल से न बचोगे। चलना बहुत संभाल कर, अभी समय है, अभी बदल दो तेवर अपने चाल के। सिंह राशि के जातकों के लिए ढैया चलते हुए भी शनिदेव अच्छे परिणाम कैसे देंगे? अष्टम स्थान पर शनिदेव गोचर कर रहे हैं। मीन का शनि भयंकर बड़े बड़े परिवर्तन कराने वाला होता है, और मैंने बताया कि वो स्टेट का कारक है, देश का कारक है। शनिदेव स्वयं देश है, राष्ट्र है, और जब मीन राशि पर आते हैं तो बड़े परिवर्तन लाते हैं, बड़ी बड़ी सत्ताएं परिवर्तित होती हैं, बहुत तरीके से सत्ता परिवर्तन हो जाता है, देश में बड़ी उथल पुथल, बड़े नियमों में दिक्कतें आती हैं। वो हमारा विषय नहीं, हम तो केवल व्यक्तिगत स्तर पर देख रहे हैं। क्षमा करिएगा। अब सिंह राशि के जातकों के लिए अष्टम स्थान पर गोचर करते हुए शनिदेव जो अचानक परिवर्तन होने वाले हैं,
और जो अचानक परिवर्तन होंगे आपके कर्मों के कारण होंगे, और कर्मों से रिलेटेड यदि आप अपने कर्म को श्रेष्ठ किए रहे तो अचानक परिवर्तन आपके लिए बहुत लाभकारी है। कैसे? एक तो जो परिवर्तन होगा, जो ट्रांसफॉर्मेशन होता होगा, वो एक अलग व्यक्ति निकल कर आएगा। यदि मान लीजिए आपका नाम ए है, तो अब इसी कालखंड के दौरान, इसी 4 महीने में आपके अंदर व्यक्तित्व में इस तरह का परिवर्तन होगा कि एक नया ए दिखाई पड़ेगा दुनिया को। तो अपने अंदर ऐसे परिवर्तन आपको लेकर के आना चाहिए, और अपनी दीर्घकालिक योजनाएं, क्योंकि मैंने बताया कि दीर्घकाल तक परिणाम देने वाले हैं, तो ऐसे काम करें जो दीर्घकाल तक परिणाम देने वाले हों। घर बनाना, नौकरी की शुरुआत करना, व्यापार की शुरुआत करना, घर की नींव डालना, ऐसे कार्य करें जो दीर्घकाल तक परिणाम आपको देते रहते हैं। अच्छा, शनिदेव जब तक यहाँ पर, तो सिंहदेव स्पेकुलेशन में, सिंह राशि के जातक स्पेकुलेशन में धन बिल्कुल भी न लगाएं, क्योंकि यहाँ पर आपको नुकसान होने की पूरी संभावना बनाकर चल रहे हैं, ध्यान रखना होगा। दूसरे, शनिदेव कर्म के कारक है, तो कर्म से धनार्जन, स्पेकुलेशन से नहीं, अपने कर्म पर फोकस करके कठिन परिश्रम करके आपको धनार्जन कराएंगे, और ज्यादा मात्रा में कराएंगे, क्योंकि शनिदेव यहां पर गोचर करते हुए तीसरी दृष्टि आपके कर्म भाव पर डाल रहे हैं, और कर्म भाव पर उनकी मित्र राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी शुक्र के साथ शनि, शुक्र और शनि की नैसर्गिक मित्रता है। तीसरी दृष्टि से जब कर्म भाव को देखेंगे अपने ही नक्षत्र पर गोचर करते हुए, तो कर्म की श्रेष्ठता को बढ़ा रहे, अपने कर्म से अपनी आर्थिक समस्याओं पर अब विजय प्राप्त करेंगे, अपने स्वास्थ्य की समस्याओं पर आप विजय प्राप्त करने वाले हैं, कर्म में श्रेष्ठता। और क्योंकि यहां पर कर्म से देखेंगे तो 3-11 का संबंध बनता हुआ दिख रहा, लाभकारी संबंध है। कर्म आप जो भी करेंगे वो आपके लिए लाभकारी होता हुआ दिखेगा, इसलिए कर्म के प्रति फोकस्ड रहिए, अच्छे कर्म, श्रेष्ठ कर्म और वैल्यूएबल कर्म आप करें, सच्चाई से निश्चित रूप से जुड़े रहेंगे, जबरदस्त लाभ होगा। शनिदेव का अष्टम स्थान पर गोचर करना, शनिदेव तपस्वी है, तपस्या करते हैं, तो स्वयं को तपाइए, स्वयं को गलाइए, कर्म में गलाइए, क्योंकि दसम बैठे हुए हैं ना, तो यहां से दसम से संबंध, दसम पर दृष्टि पड़ रही है, तो अपने कर्म को गलाइए तो लाभ होगा। तब एकादश, यहां से एकादश होने का लाभ होने का आपको प्राप्त होगा, लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि यहां से ही एकादश है, ये भाव लाभ का भाव। एकादश आप जानते हैं लाभ का भाव है, कर्म से दसम, कर्म से एकादश, लाभ का भाव, तो लाभ आपको प्राप्त होगा जब कर्म में स्वयं को गलाएंगे, तपस्या करेंगे। कर्म में तपस्या आपको करने की आवश्यकता है। अब शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो कहां पड़ रही है? छठे स्थान पर, वो द्वितीय स्थान, धन स्थान पर पड़ रही है। यहां पर 6वीं राशि है, कन्या राशि है, कन्या राशि के स्वामी बुध है, बुध के साथ भी शनि की मैत्री है, नैसर्गिक मित्रता है, तो ये भी मित्र दृष्टि है। फलतः धन की वृद्धि कराएंगे, आकस्मिक धन लाभ के योग तो बनाते हुए दिख रहे हैं। किसके माध्यम से? कर्म के माध्यम से, क्योंकि तीसरी दृष्टि कर्म पर पड़ रही है। कर्म से आकस्मिक धन लाभ, अचानक से जहां पे सोचा नहीं था वहां से भी अचानक लाभ आपको प्राप्त हो सकते हैं। धन लाभ हो सकता है, कुटुंब से धन लाभ हो सकता है, कुटुंब की संपत्ति से लाभ हो सकता है। वाणी थोड़ा हार्श जरूर हो जाएगी, रूखा बोलेंगे आप, लेकिन आपके लिए लाभकारी होता हुआ दिख रहा है। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो आपके पंचम स्थान पर पड़ रही है, शिक्षा संतान के भाव पर पड़ रही है। शिक्षा संतान के स्वामी देवगुरु बृहस्पति, इस भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। देवगुरु बृहस्पति के साथ मैंने पहले ही बताया कि शनिदेव की वर्तमान में मित्रता चल रही है। वैसे देवगुरु बृहस्पति के साथ शत्रुता शनि की कभी नहीं रहती, तटस्थ रहते हैं, लेकिन वर्तमान में मित्रता चल रही है, क्योंकि शनि से तीसरे घर में वो वर्तमान में गोचर कर रहे हैं मिथुन राशि पर, तो ये तात्कालिक मित्रता हो गई। तो मित्र दृष्टि यहाँ भी होगी, तो शिक्षा और संतान से भी अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। यदि आप कहीं किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं तो आपको शिक्षा प्राप्त होगी, खासकर रिसर्च ओरिएंटेड शिक्षा के लिए आपको विशेष लाभ प्राप्त हो। कोई ऐसा कोर्स कर रहे हैं जो रिसर्च ओरिएंटेड है, जबरदस्त लाभ। संतान के लिए भी जबरदस्त लाभ आपके लाते हुए दिख रहे हैं। अचानक से संतान पक्ष से अच्छे अच्छे समाचार आपको प्रमुदित करेंगे और आप प्रसन्न मुद्रा में रहेंगे। संतान के माध्यम से अचानक से लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। संतान आपकी एडल्ट है, तो वर्किंग है, तो वहाँ से भी अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। उपाय क्या करें? तो ये तो इतने रहे क्षेत्रों से, यहाँ से शनिदेव इस तरह से आपको लाभ कराने वाले हैं, लेकिन उपाय के माध्यम से शनिदेव की सकारात्मक ऊर्जा को हम और बढ़ा सकते हैं। तो एक तो ढैया चल रही है, तो आपको हनुमान चालीसा का अवलंबन लेना चाहिए। हनुमान जी के शरण तो जरूर ही शरण में रहना है। हनुमान जी के सुंदरकांड का पाठ करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही साथ जिस नक्षत्र पर शनिदेव गोचर कर रहे हैं
वो नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, और उसके जो अधिदेवता हैं वो हैं अहिर बुधन्य, जो भगवान शिव की ही जो रुद्र शक्ति है, जो 11 रुद्र है भगवान, उसमें एक रुद्र है अहिर बुधन्य। तो अहिर बुधन्य के नाम का भी जप करना, ओम अहिर बुधन्याय नमः, आगे ओम पीछे नमा लगाकर इसका कम से कम 108 बार रुद्राक्ष की माला पर जप करेंगे तो शनिदेव के और अच्छे परिणाम और नक्षत्र देवता का भी आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। तो ये कालखंड उत्तरा भाद्रपद पर 4 महीने गोचर करना आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो जाएगा। वीडियो को यही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ तो कृपा करके इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए, और कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।